ईपीएस में होगा बड़ा फैसला, मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का फायदा। जानिए पूरा मामला क्या है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। ईपीएस 95 पेंशन होल्डर्स ने मिनिमम पेंशन 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला है और पेंशनर्स की पूरी टाइमलाइन अब तक क्या रही है, इस मामले को लेकर कब कब विरोध किया गया और क्या कुछ हुआ, इस वीडियो में आपको बताएंगे। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी कि ईपीएस 95 में आने वाले पेंशनर्स ने अपनी काफी समय से चली आ रही मांगों को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। रिटायर्ड कर्मचारियों का ये कहना है कि अभी के समय में मिल रही पेंशन उनके लिए बहुत कम है और वो अपने हक को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में पेंशन होल्डर्स की बड़ी मांगे क्या हैं? तो देखिए, फिलहाल कई पेंशनर्स को 1000 रुपये से भी कम की पेंशन मिल रही है। उनकी मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रति माह किया जाए, साथ ही इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। दूसरी मांग मेडिकल फैसिलिटी को लेकर है। बढ़ती बीमारियों को देखते हुए पेंशन होल्डर्स और उनके जीवन साथी के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटी की मांग की गई है। तीसरी मांग है कि जो कर्मचारी ईपीएस 95 योजना में शामिल नहीं हो सके उन्हें भी 5000 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों को उनके रियल सैलरी के बेस पर अधिक पेंशन पाने का अधिकार है। पेंशनर्स ये चाहते हैं कि इसे बिना किसी देरी के लागू किया जाए। ईपीएस 95 विवाद की पूरी टाइमलाइन क्या रही, कब से शुरू हुआ और अभी इस पर क्या अपडेट है, चलिए वो भी जान लेते हैं। साल 1995 में भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के जरिए ईपीएस 95 योजना की शुरुआत की। साल 2014 में सरकार ने ईपीएस संशोधन के जरिए पेंशन के लिए सैलरी की लिमिट 6500 से बढ़ाकर 15000 की। साल 2019-20 से देश भर में पेंशनर्स का आंदोलन तेज हुआ। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के संशोधन को वैलिड माना, लेकिन कर्मचारियों को हायर पेंशन चुनने का एक और मौका दिया। उसके बाद साल 2023-24 में ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए प्रोसेस शुरू किया। अब मार्च 2026 अपनी मांगों के पूरा ना होने पर पेंशनर से बड़े विरोध प्रदर्शन की बात कही है। एक बयान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, कोऑपरेटिव और प्राइवेट सेक्टर मिलों और मीडिया संस्थान के लगभग 8.1 मिलियन पेंशनर्स पिछले 9 साल से अपनी मांग उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल एजुकेशन कमेटी ने कहा है कि प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री और सभी दलों के सांसदों से अपील की गई है, लेकिन सरकार बुजुर्ग पेंशन भोगियों की पुकार को अनदेखी कर रही है। इसमें यह कहा गया है कि 30 से 35 साल की सेवा के दौरान ईपीएफओ के साथ नियमित रूप से पेंशन अंशदान जमा करने के बाद भी पेंशन भोगियों को अभी भी औसतन 1171 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। समिति ने यह आरोप लगाया कि इतनी कम पेंशन और मुफ्त चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण देश भर में हर दिन औसतन 200 से 250 पेंशन भोगियों की असामयिक मृत्यु हो रही है। बयान में कहा गया है कि निरंतर उपेक्षा से नाराज होकर पेंशन भोगी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत में 9, 10 और 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब देखना होगा कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद इस पर क्या रुख अपनाया जाता है।